हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2022 का जो भी आप अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या है कि इम्पोर्टेंस न्यूज़पेपर का ये क्वेश्चन बीच बीच में पूछा जाता है, कैंडिडेट पूछते हैं। और ये आपको जानना जरूरी है कि न्यूज़पेपर कौन सा जरूरी है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, और कौन सा हम पढ़ें। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको जरूरी जानना चाहिए न्यूज़पेपर के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करें उसके पहले हम 2021 में जो अभी रिसेंटली आपका पेपर कंक्लूड हुआ है 2021 में, उसके बारे में आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो। ये सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आप बेटर तरीके से न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि ऐसे आपके 4 ऐसे लिखने थे। इस बार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली व्हाटसोएवर कर सकते हो कि फिलोसफिकल ऐसे कोई भी नहीं है। ये सारे के सारे करंट टॉपिक पे हैं, करंट बर्निंग इशू पे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। तो इंडिया के जो बॉर्डर में कंट्री हैं, अब देखो ऑलरेडी आप जान रहे हो कि जो जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आइदर चाइना नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा, आइदर चाइना श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहा है, आइदर चाइना म्यांमार में, और रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ जो भी है रिलेशन है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या है, द मोर रिसेंट अपडेट्स, द मोर रिसेंट डेवलपमेंट यू विल नो बेटर इट विल बी। ये भारत के सीमावर्ती देशों में चीन की आर्थिक नीति, इसको जितने अच्छे तरीके से आप जानोगे उतना आपके लिए फायदा होगा, उतना आपके लिए लाभदायक होगा। कहीं भी कि ये टॉपिक ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिखोगे। यस, आप लिख सकते हो, विदाउट न्यूज़पेपर के भी लिख सकते हो, लेकिन विदाउट न्यूज़पेपर के आपने लिखा 8 मार्क्स मिला। प्रॉपर न्यूज़पेपर का एनालिसिस चीजों को देखा, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा गया, मतलब एक बार आपका न्यूज़पेपर में आया, ये मल्टीपल टाइम आपके न्यूज़पेपर में ये टॉपिक पर डिस्कस किया गया। तो 8 आपका आया और किसी का 12 आया, एक सेम ऐसे में डिफरेंस क्रिएट होता है। और यही कई ऐसे आपका फिर रिपोर्ट और आर्गुमेंट सब मिलाकर के एग्रीगेट जो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये आपको है कि चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया की, भारत के सीमावर्ती देशों में चीन की आर्थिक नीति, न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको बहुत मदद करेगा। वर्क फ्रॉम होम, अ बून और अ बेन, ये आप जान रहे हो, लेकिन इसमें कुछ डेटा, आपका इकोनॉमी का डेटा, कि इकोनॉमी हमारी किस ढंग से मूव कर रही है, जो हमारा इंडस्ट्री किस ढंग से मूव कर रहा है, ये सारे चीजों के बारे में आप जानोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज ए फ्लोरिशिंग फैमिली बिजनेस। अब ये वाला जो कहते हैं ना कि इंडिया में यदि आप हो तो मेजोरिटी ऑफ पीपल का ये ठीक रहता है, लेकिन इसमें भी कुछ एडिटोरियल एक्सपर्ट पर्सन का एडिटोरियल पढ़ोगे, चाहे वो रामचंद्र गुहा का हो या कुछ और पर्सन का हो, ठीक है, तो इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा, काफी मदद मिलेगा। और इस पर आपका रेगुलर क्वेश्चन ये आता है। अभी इलेक्शन वगैरह जो भी हुआ, चाहे मान के चलो कि लास्ट ईयर 2020 में बिहार में इलेक्शन हुआ हो, या फिर अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ हो, या फिर तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ हो, तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं वन फैमिली डोमिनेट हो रहा है, आइदर तेलंगाना में लो। तो ये यदि आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो इसमें आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन दोनों का रिलेशन बुक में तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो ये बुक में तो खोजोगे नहीं, तो न्यूज़पेपर में ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। ये भी देखो, इसमें आपको एनसीईआरटी में बेसिक्स मिल जाएगा, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो बेसिक मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है रिसेंट जो अपडेट है वो इससे न्यूज़पेपर से मिलेगा। नेक्स्ट है इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। यस, इसमें भी आपको जो कोर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी का बुक पढ़े हो तो आपको बेस मिल जाएगा, लेकिन करंट से आपका वैल्यू इन्हांसमेंट होगा। नेक्स्ट आप आर्गुमेंट देखो, इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, ये आपका रेगुलर डिस्कस होते रहता है।
फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये कहीं बुक में तो आपको नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर में ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्राइसिस इन दिल्ली, करंट न्यूज़पेपर। पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, करंट न्यूज़पेपर। तो ये सारे आप टॉपिक देखो, इसमें करंट का इंपॉर्टेंस आपके पास बहुत अधिक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें और क्या जरूरी है, तो जरूरत का आपने ये देख लिया कि कितना जरूरी है। पार्टिकुलरली पेपर 2 में आप इग्नोर नहीं कर सकते हो न्यूज़पेपर को। अब देखो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो जो भी ये इंग्लिश मीडियम के हो, तो इंग्लिश मीडियम वाले आपके पास मेनली दो विकल्प हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से दोनों में से कोई ले सकते हो। यदि आप इन दोनों में से इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर आप कोई भी ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ही ले लो। टाइम्स ऑफ इंडिया भी लोगे, उसमें भी एडिटोरियल जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो आइदर आप द हिंदू लो, बेस्ट वे है, क्योंकि मेजोरिटी जो द हिंदू है कहीं ना कहीं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से ये मेजोरिटी जो है सिविल सर्विसेज पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो ये डील करता है, और ऑलमोस्ट जो भी आपके बर्निंग इशू होते हैं, इनफैक्ट मैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कह सकते हैं एडिटर का लाइव लेक्चर में अटेंड कर रहा था, तो वहाँ ऑब्वियसली है कि वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रह चुके हैं और बहुत सारे मिशंस को डील कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भी बोला कि एडिटोरियल का मतलब है द हिंदू का ही, वही एक न्यूज़पेपर है जो प्रॉपर तरीका से मेहनत करके एडिटोरियल लिखते हैं। ठीक है, तो या तो द हिंदू लो, इंडियन एक्सप्रेस लो, या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी आप ले सकते हो। अब जो हिंदी मीडियम वाले हो, तो हिंदी मीडियम वाले आप या तो एडिटोरियल के लिए जनसत्ता आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप ये दैनिक जागरण ले लो, दैनिक जागरण ले सकते हो, या फिर दैनिक भास्कर ले लो। जो भी है एडिटोरियल जनसत्ता का सही रहता है, दैनिक जागरण ले लो, दैनिक भास्कर ले लो, ये तीन में से कोई भी ले लो। लेकिन देखो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनको हिंदी वाला पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। यदि आपको शुरू में द हिंदू पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया को ले लिया करो, या हिंदुस्तान टाइम्स, या हिंदुस्तान टाइम लो, या फिर ये आप टाइम्स ऑफ इंडिया शुरू में लो। द हिंदू को कवर कर सकते हो तो वो कवर करो। अब यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको क्या करना है कि हिंदी न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर क्या करो कि वीक में 2 दिन लो। सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया संडे का आप हर हाल में ले लो, ठीक है, संडे का आप ले लो। फिर जब आपको वीक में 2 दिन ले लो, या द हिंदू लेते हो तो द हिंदू लेते हो तो आप फ्राइडे का ले लो, फ्राइडे का ले लो और संडे का ले लो। आप फ्राइडे और संडे ले सकते हो, या फिर आप फ्राइडे ले लो और वेडनेसडे ले लो, ठीक है, फ्राइडे या वेडनेसडे ले लो, या फिर फ्राइडे और संडे को ले लो, लेकिन फ्राइडे वाला जरूर लेना, मैं यही ये सजेस्ट करूंगा। और यदि आप इंडियन एक्सप्रेस लेते हो तो संडे वाला हर हाल में लेना। तो यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो कोई एक लो और उसको डेली पढ़ो। अब देखो न्यूज़पेपर में मेनली क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर में दो चीजें होती है, एक न्यूज रिपोर्टिंग, न्यूज रिपोर्टिंग कि ये चीज हुआ। अब मान के चलो कि अभी तालिबान का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान में, वहां के प्रेसिडेंट जो है अशरफ गानी देश छोड़ करके भाग गए हैं बहुत सारे चीजों के साथ। तो एक मसाला ये टाइप में बहुत लोग प्रेजेंट उसको कर रहे हैं न्यूज में कि यस ये इतनी गाड़ी लेकर के भाग गए, इतने मतलब चले गए, इतने ज्वेलरी लेकर के, इतने करेंसी लेकर के, वो न्यूज रिपोर्टिंग है। 7 लोग मर गए सपोज स्टैम्पेड में, या फिर सपोज प्लेन में उसके चक्के में, उसके व्हील में लटक रहे थे तो वो गिर करके मर गए, ये न्यूज रिपोर्टिंग है।
लेकिन हमें न्यूज़ एनालिसिस को देखना है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है, वो इंडिया का बॉर्डरिंग कंट्री है। ऑब्वियसली टेक्निकल जो है, अभी हमारे पास से बॉर्डर नहीं लगता है टेक्निकल रूप में, लेकिन यदि लीगली है कि हमारा बॉर्डर उनके साथ लग रहा है, लेकिन अभी रियल कंट्रोल में देखें तो पाकिस्तान का उस एरिया में कंट्रोल है, पीओके से उसका लगता है, और पीओके अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। लेकिन अदरवाइज़ टेक्निकली देखें तो इंडिया का बॉर्डर लगता है। तो अफ़गानिस्तान में क्या होने वाला है? अब आपका जब एग्ज़ाम होगा, तब तक सीन टोटली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने 2021 के लिए जो इश्यू डिस्कस किया था, तो उसमें ये एस्पेक्ट्स नहीं आया था कि इतनी जल्दी, जो सितंबर में उन्होंने बोला था कि हम सितंबर में टोटल 100% विथड्रॉल कर जाएँगे, और सितंबर आने से पहले ही पूरे ओवरटेक कर लिए। ये सिचुएशन हमने किसी ने एनालाइज़ नहीं किया था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। इसके पहले भी देखा गया, तो यस, ये होना था कि देर-सवेर होना था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी, वो नहीं देखा गया था। तो आपको एनालिसिस, तो देखो न्यूज़ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग आपको क्या है, कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभी से आप ईमानदारी से एनालिसिस देखोगे, एनालिसिस आपका यानी कि एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल आपको हर हाल में डेली पढ़ना है। एडिटोरियल रेगुलर पढ़ने की आपकी हैबिट हो गई, एडिटोरियल को समझ सकते हो आप, तो पेपर 2 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश वाले हो तो कोई इश्यू नहीं है, हिंदी में हो, अभी से थोड़ा-थोड़ा कोशिश करो। डेली आप इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर नहीं लो, लेकिन कुछ डेली पढ़ो, और न्यूज़पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ न्यूज़पेपर आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एडिटोरियल, कोई भी चीज़ें द हिंदू का देख लो, 1-2 इंडियन एक्सप्रेस का देख लो, फ्री में तो आपको मिल रहे हैं नेट पे, तो उसको देख लो, ठीक है? वो डेली ये करने का कोशिश करो। अब देखो क्या है कि न्यूज़पेपर क्या एक बिना पढ़े हुए काम नहीं चल सकता है? ये प्रश्न आपका है। तो क्या यस, चल सकता है काम। आप मंथली मैगज़ीन जो पढ़ते हो, उससे भी ऑलमोस्ट टॉपिक में काम चल जाते हैं। लेकिन मान के चलो, कोई आप मैगज़ीन लेते हो, तो उसमें 100 आर्टिकल तो नहीं ना हर महीने देगा। 5, 10 मैक्सिमम 10 आर्टिकल से ज़्यादा कोई भी जो मंथली मैगज़ीन होते हैं, वो नहीं देते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में महीने में आपको 50 आर्टिकल सपोज़ मिला, तो 10 और 50 में अंतर है। यस, मैगज़ीन भी साथ में लेना है। मंथली मैगज़ीन आप लेते हो, तो वो रिवीजन में मदद करता है। सपोज़ 12 मैगज़ीन को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हो, लेकिन 300 न्यूज़पेपर को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो आप यदि एकदम निर्णय ले चुके हो कि नहीं पढ़ना है, तो आप मंथली मैगज़ीन को पढ़ सकते हो। लेकिन मैं अभी यही कहूँगा कि जब तक एग्ज़ाम के 2 मंथ्स बिफोर तक, सपोज़ आपका एग्ज़ाम 7th ऑफ अगस्त 2022 को होना है, तो उससे 2 महीने पहले तक रेगुलर न्यूज़पेपर को पढ़ो। लास्ट के 2 मंथ्स में आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन जो मैगज़ीन आप ले रहे थे, उसको मल्टीपल टाइम ये कर सकते हो। आप क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस को देखो, सेकंड पेपर में आपका बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 में आप मैगज़ीन से कर सकते हो। पेपर 1 वाला क्या है, जो सपोज़ इस बार जो भी आपके 15-16 क्वेश्चंस आए करंट अफेयर्स के, तो वो आप मंथली मैगज़ीन से कर सकते हो, नो इश्यू। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि पेपर 2 में जो राइटिंग है, उसमें अच्छे मार्क्स फेच करने के लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत आवश्यक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ और चीज़ें जो भी है डिस्कस करूँगा कमिंग डेज़ में इस पर, ठीक है? और जिनको भी बैच जॉइन करना हो हिंदी माध्यम वाले के लिए, हमने हिंदी मीडियम वाले के लिए पेपर 2 का बैच का अनाउंसमेंट ये आपको कर दिया। ठीक है? तो वो 6 सितंबर से स्टार्ट होगा, आप एडमिशन जब भी चाहो ले सकते हो, आपका गाइडेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे, इंग्लिश मीडियम का हमने अक्टूबर में हम स्टार्ट ये करेंगे पेपर 2 के लिए, ठीक है? तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पुश करो, दोनों पेपर को बैलेंस करके चलो। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है, डाउट है, तो वो बताना कमिंग डेज़ में, और आपको ऐसे ही रेगुलर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।